हेलो बच्चों। हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं, ढूंढे हैं और लिखे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कराऊंगा, और ये टेस्ट भी है और ये हमारा चैनल रिजॉल्व विद स्ट्रेंथ 30 ये भी। ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। और ये मेरे ही द्वारा लिखे गए हैं, और क्या कहते हैं, इनको सॉल्व करके आप जो है अपने साइंस का पेपर अच्छा करा सकते हैं और कर सकते हो। ये मैंने मिड टर्म के हिसाब से बनाए हैं। पहले मिड टर्म के क्वेश्चंस क्या है, और उसके बाद मैं सेकंड टर्म के कोई चैप्टर्स जो है उनके हिसाब से भी सारे बना देंगे। पहले मिड टर्म कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एक और पेपर जो आपके क्वेश्चंस सेम छपने के आसार हैं, और होप्स हो कि हम आपके सारे क्वेश्चंस करा पाएँ। तो सबसे पहले जो सब बच्चों को सबसे हार्ड लगता है वो सेक्शन में स्टार्ट करूँगा, और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो सेक्शन सी है। इसका मतलब है हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स। और फिजिक्स के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, एमसीक्यू भी है, और ये न्यू फॉर्मेट पे बेस्ड है, कोई भी पुराना फॉर्मेट नहीं है, सारे के सारे न्यू फॉर्मेट पे बेस्ड पेपर ही बनाया मैंने पूरा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 26। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और सॉल्व कराते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, एक कार है जो 112 किलोग्राम की है और मूव कर रही है 198 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसमें पूछा है कि बताइए कि इसके मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम आप जानते हो P इक्वल्स टू mv होता है, यही होता है। क्या हमारे पास ये चीजें गिवन है? मास और वेलोसिटी, यस है। मास है हमारे पास 112 केजी, और v है हमारे पास 198 किलोग्राम पर आवर, ठीक है। ये दे रखा है, पर ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तो हम जानते हैं शॉर्टकट 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 5/18 से। अब मैं 18 1 18 कैरी बचा 18, 55 आएगा। कितना आएगा? 55 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट? अब क्या करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मास इंटू वेलोसिटी करोगे, तो मास है आपके पास 112 मल्टीप्लाई 55, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 6160 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने कर रखा है सॉल्व, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी। कर लोगे आप? तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड है, पाथ लेंथ है, डिस्टेंस है, और आपका अपना एक्सेलरेशन है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। वेक्टर क्वांटिटी सिंपल पता है, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब 28 क्वेश्चन कह रहा है एक बाइक है जो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक चलती है, जिसमें कहा है 15 सेकंड ये लेती है, और एक्सेलरेशन निकालने लगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो बेटा, ये सीधे सॉल्व हो रहा है। आप बिना फॉर्मूला लगाए भी, वैसे आप जानते हो v माइनस यू अपॉन टी होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और टाइम दे रखा है। फाइनल है 80, ये हमारे पास 40, और ये कितनी है हमारे पास? ये है हमारे पास कितने? 15। तो आप देखोगे 40 अपॉन 15, काटते हैं 5 से 8 आएगा। अब 8 को अगर आप देखोगे कितना 2, कितना बचा? 0.6, फिर बचा 2, ये आपका आंसर आएगा 0.26। ये डी। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ, 2.66 समथिंग आएगा। आप इसको कट करोगे तो 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आई? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बेटा अगले क्वेश्चन का है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं ऑन एन बॉडी, तो नेट फोर्स कितना होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, इस पर एक इधर से फोर्स लग रहा है F1 और एक इधर से फोर्स लग रहा है, वे इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 0। अगर मान लो यहाँ पे 2 बोलूं और ये भी 2 बोलूं, अब भाई अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को, इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इधर वाली को नेगेटिव, जैसे नंबर लाइन पे मानते ना, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो देखो दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0 न्यूटन। तो इसका आंसर आएगा 0। बात समझ आई? है सिंपल। अब देखोगे इसको करने के लिए कहा है क्वेश्चन नंबर 30, वो ये कह रहा है कन्वर्ट करो 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और दूसरा कहा है 6 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। देखो कितनी सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है इसको शॉर्ट में करने का। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 1 18, 18 8 कितना होता है? 18 8 होता है 144,
40 मीटर पर सेकेंड आपका पहला आंसर, और 6 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको रिवर्स करके कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 18 108 बाय 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई है? सिंपल। देखो दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। और कराते हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक।